कामना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। वह 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के चलते घर की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। मम्मी या पापा बीमार हो जाएं तो उसे ही स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी। कामना पढ़ाई में होशियार थी। पड़ोस में रहने वाले पंकज से नोट्स लेकर अपना कोर्स पूरा कर लेती थी और हमेशा अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही उसकी क्लास भी बढ़ रही थी। अब वो कॉलेज में आ गई थी। पंकज और कामना दोनों एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में थे, इसलिए एक साथ ही कॉलेज आते जाते थे। पंकज अमीर परिवार से था, इसलिए वो पैसों की कीमत नहीं समझता था। वो हमेशा अपने दोस्तों से घिरा रहता था और क्लास में न जाकर कॉलेज की कैंटीन में अपना समय बिताता था। कामना हमेशा पंकज को यही समझाती, तुम समय और पैसों की कीमत समझो। अच्छे समय में सब साथ देते हैं, लेकिन बुरे समय में जो साथ दे वही सच्चा साथी है। तुम अपने दोस्तों पर पैसा खर्च करना बंद कर दो तो तुम्हारे पास जो दोस्तों की भीड़ है वो चुटकी में गायब हो जाएगी। लेकिन पंकज कामना की बातों को हवा में उड़ा देता था। पंकज के घर वाले कामना को बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि कामना ही वो लड़की है जो उनके एकलौते बेटे की जिंदगी में बाहर ला सकती है। दरअसल पंकज अपनी दादी के लाड़ दुलार से बिगड़ गया था। स्कूल में तक तो ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाता था। कामना भी पढ़ाई में उसकी मदद कर देती थी, लेकिन कॉलेज में आकर तो उसके रंग ही बदल गए थे। दादी तो उसे जेबखर्च के पैसे देती ही थी। वो अपने पापा से भी कई बहानों से पैसे मांग लेता था। इस तरह पूरा साल बीत गया। जब इम्तिहान नजदीक आए तो पंकज को पढ़ाई याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कामना से कहा, यार पढ़ाई में मेरी मदद कर दे। कामना ने अपने सारे नोट्स पंकज को पढ़ने को दे दिए, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नोट्स में क्या लिखा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगर वो इस साल फेल हो गया तो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। पापा और दादी भी पैसे देना बंद कर देंगे। पूरे इम्तिहान के दौरान पंकज बहुत खामोश रहा। उसने अपने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया। लेकिन अब पछताने से क्या होता, कीमती समय तो निकल गया था। इम्तिहान का रिजल्ट आ गया। पंकज सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुआ, बाकी सब में फेल हो गया था। घर में सबसे डांट पड़ी और कामना का साथ अलग छूट गया। कामना फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। उसने फिर भी पंकज को संप्रश्नवाचक चिन्ह आया, तुम अब भी मेहनत करके पास हो सकते हो, बस अपने चापलूस दोस्तों का साथ छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तब तो पंकज ने चुपचाप कामना की बात सुन ली, पर कुछ ही दिनों के बाद पंकज का वही रवैया शुरू हो गया। अब तो कामना ने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। पंकज की दोस्ती इस साल कॉलेज में आई एक नई लड़की रीना से हो गई। रीना देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसकी दोस्ती पंकज के अलावा और भी कई लड़कों से थी। उसका काम लड़कों के साथ घूमना फिरना और उनसे गिफ्ट लेना था। रीना अपनी सहेली के साथ एक कमरे में रहती थी। उसके चाचा चाची ने उसे पाला था। चाचाजी समय से पैसे भेज देते थे, बाकी समय वे रीना के बारे में कोई खोजखबर नहीं लेते थे। इसी बात का फायदा रीना उठाती थी। कामना ने जब पंकज को रीना से दूर रहने की सलाह दी तो पंकज ने उससे कहा, तुम रीना की खूबसूरती से जलती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। रीना बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बहुत चाहती है। पंकज की बात सुनकर कामना ने सिर्फ इतना ही कहा, रीना तुम्हें कितना चाहती है ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। इसके बाद कामना ने पंकज से बात करना छोड़ दिया। फरवरी का महीना आ गया था। सभी लोग वैलेंटाइन डे के लिए बेहद जोश में थे। सभी अपने खास दोस्त को खूबसूरत गिफ्ट देना चाह रहे थे। पंकज ने रीना के लिए खूबसूरत सूट खरीदा और उसे उम्मीद थी कि रीना उस दिन जरूर अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन होने को तो और कुछ ही मंजूर था। एक दिन बाजार से लौटते समय पंकज का कार से एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। खबर मिलते ही उसके मम्मी पापा और दादी अस्पताल आए। पंकज की हालत काफी खराब थी। पत्थर पर गिरने के चलते उसके चेहरे पर काफी चोट थी। सिर पर भी गहरी चोट आई थी। तुरंत ही उसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर का कहना था कि पंकज को ब्रेन हेमरेज हुआ है, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। कामना भी अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे दिन अस्पताल पहुंची। पंकज की मम्मी और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। कामना के परिवार ने उन्हें हिम्मत दी। अगले दिन पंकज के कुछ ही दोस्त उसे देखने आए और कॉलेज में यह अफवाह फैला दी कि पंकज कॉलेज नहीं आ पाएगा। कुछ दिन में ही पंकज की हालत में सुधार होने लगा। कामना उससे मिलने आती रहती थी। पंकज अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसे बोलने में परेशानी थी, लेकिन बात सारी समझ रहा था। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था। कामना हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनकर आई थी। आते ही पंकज की मम्मी को खाने का टिफिन दिया और वापस जाने लगी तो उसे लगा कि अचानक पंकज कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। कामना ने पंकज की मम्मी को कहा, चाची देखो शायद पंकज कुछ कहना चाह रहा है। पंकज की निगाह दरवाजे पर टिकी थी।
उसे रीना का इंतजार था, पर वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। पंकज की मम्मी ने कामना से पूछा, पंकज दरवाजे पर क्यों टकटकी लगाए हुए है? तब न चाहते हुए भी कामना ने रीना और पंकज की दोस्ती के बारे में सब बता दिया। मम्मी ने पंकज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रीना तो आज तक एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। अगर वो तुमसे प्यार करती तो तुम्हें देखने तो आती। क्या उसे तेरी फिक्र नहीं होती? मुझे तो वो लड़की ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी तुम उसे चाहते हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन शादी कुछ साल बाद ही करेंगे। मम्मी की बात सुनकर पंकज के चेहरे की रंगत ही बदल गई। कामना भी अब वापस कॉलेज आ गई थी। आते ही उसने रीना को देखा। वो क्लास के एक लड़के के साथ कार में घूमने जा रही थी। कामना ने रीना से कहा, रीना, तुम पंकज से मिलने एक बार भी नहीं गई। कॉलेज में तो दिन भर उसके साथ रहती थी। एक बार उससे मिलने चली जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे तो कामना को मालूम था कि रीना पंकज से मिलने नहीं जाएगी, पर पंकज की खुशी की खातिर ही उसने रीना से यह बात कही। कामना की बात सुनकर रीना ने हंसते हुए कहा, कौन पंकज? मैं किसी पंकज को नहीं जानती। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है और मैं बिना काम की चीजों को फेंक देती हूँ। तब कामना ने कहा, पंकज कोई चीज नहीं है, वो तुम्हारा प्यार है। रीना बोली, कौन सा प्यार? मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, बस मतलब निकाला था। मतलब खत्म, दोस्ती खत्म। इतना कहकर वो उस लड़के के साथ कार में बैठकर चली गई। कामना कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर क्लास में न जाकर अपने घर आ गई और मम्मी को सारी बातें बताईं। शाम को कामना अपनी मम्मी के साथ पंकज से मिलने गई और रीना ने जो कहा था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पंकज की मम्मी को सुनाई। पंकज की मम्मी ने कहा, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि रीना ठीक लड़की नहीं है, लेकिन पंकज को ये बात समझ नहीं आ रही थी। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़े दिनों में पंकज काफी हद तक ठीक हो गया और थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश भी करने लगा। पंकज की जिद पर उसके मम्मी पापा उसे कॉलेज लाए। पंकज एक बार रीना को देखना चाह रहा था। कॉलेज में आते ही उसकी नज़र रीना को ढूंढने लगी। तभी रीना अपने नए दोस्त के साथ कैंटीन से निकल रही थी। रीना को देखते ही पंकज खुश हो गया। उसे लगा कि रीना उसके पास आएगी और न मिल पाने का अफसोस करेगी, लेकिन रीना ने पंकज को देखकर भी अनदेखा कर दिया और उसके सामने से निकलकर अपने नए दोस्त की कार में बैठकर चली गई। पंकज की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह धीमे और लड़खड़ाते कदमों से अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो रोता रहा। उसकी मम्मी ने भी कहा, बेटा, जी भर कर रो ले। ऐसे रिश्ते पर आज के बाद आंसू मत बहाना। फिर उन्होंने कामना द्वारा दी गई रीना की रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनकर पंकज फूट फूट कर रोने लगा। उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा हुआ कि मतलबी रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कॉलेज से लौटते हुए पंकज के पापा ने कार कामना के घर पर रोक दी। उनका तो पहले से ही वहां आना जाना था। पंकज को देखकर कामना ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले आई। पुरानी बातों का दौर शुरू हुआ तो समय का पता ही नहीं चला। दोपहर को सबने साथ ही खाना खाया। पंकज अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया, लेकिन इस पंकज में और पहले के पंकज में जमीन आसमान का फर्क था। अब पंकज बहुत चुप चुप सा रहने लगा था। उसके चापलूस दोस्त सब दूर हो गए थे, क्योंकि पंकज घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था। कभी एक बार कामना के घर चला जाता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। इस बार पंकज अच्छे नंबरों से पास हुआ था और इसका क्रेडिट उसने कामना को दिया और अपने मम्मी पापा से कहा, अगर कामना नहीं होती तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। पंकज की मम्मी बोली, जब तुम्हें मालूम है कि कामना ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, तो क्यों मतलबी लोगों को अपना दोस्त बनाते हो? तब पंकज के पापा ने कहा, क्यों न पंकज की इस दोस्त को हमेशा के लिए घर ले आए। मम्मी ने पंकज को देखा तो पंकज ने अन्य मन से कहा, जैसी आपकी इच्छा। पापा ने कहा, ठीक है, तेरी इच्छा नहीं है तो रहने दे, हम कामना की शादी कहीं और कर देते हैं। ये सुनकर पंकज बोला, नहीं पापा, अपनी बचपन की दोस्त को तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। वैसे भी इसकी कीमत मैंने काफी समय बाद जानी है। पंकज की बात सुनकर मम्मी ने क्यारी से एक गुलाब तोड़कर पंकज को देते हुए कहा, ये गुलाब कामना को दे आया। हमारे लिए तो आज ही वैलेंटाइन डे है। इसके बाद पंकज का परिवार कामना के घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर पंकज की मम्मी ने सारी बात कामना के परिवार को बताई। पंकज ने गुलाब कामना को दिया। सबने एक दूसरे को बधाई दी और कामना की बहनों ने गुलाब की बारिश करते हुए पंकज से कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।